हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस कैश मार्केट 1874 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। वहीं डीआईआईस उसके मुकाबले 3500 करोड़ खरीद के गए हैं, 3548 करोड़। ठीक है, अब आ जाते हैं डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे तो एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 2015 करोड़ खरीद के गए हैं। वहीं पे एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन गाइस ये डाटा बढ़ा है 30,531 करोड़। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 1500 करोड़ बाय, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 1031 करोड़ बाय। अब गाइस आपको ये समझना है जो एफआईआईस हैं, ठीक है, वो 30,000 करोड़ की जो बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा पैसा है एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन का, जो सबसे ज्यादा पैसा है, ये बिकवाली आखिर हुई का है भाई। एक ट्रेडर को ये पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट में जो पैसा चल रहा है वो कहां पे चल रहा है और किधर से निकल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ये जो पैसा है 30,000 करोड़, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 22,102 करोड़ का सेल ऑफ तो यहां पे लगा है, 22,102 करोड़। ठीक है, उसके बाद निफ्टी आप देखेंगे तो 5,494 करोड़ इन्होंने यहां बेचे हैं। ठीक, वहीं हम बात करेंगे 2556 करोड़ इन्होंने बैंक निफ्टी से निकाले हैं। ठीक है, और मोटे मोटे मिड कैप से इन्होंने 376 करोड़ रुपए निकाले। तो करीब 90% जो पैसा है इन्होंने एक्सपायरी वाले मूवमेंट पे फिन निफ्टी से निकाला है। ठीक है, अब कल एक एक्सपायरी होनी है बड़ी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो गाइस एफआईस के डाटा को समझने की कोशिश करना, कैसे एक बड़ा प्लेयर मार्केट को अपने हिसाब से चलाता है। जैसे आज उसने फिन निफ्टी के अंदर कामकाज करके, ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर काम करके 22,000 करोड़ का जो सेल ऑफ किया। ठीक है, तो गाइस ये इसका कंट्रोल है एफआईआईस का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ये कैश मार्केट में काम किया इन्होंने सबसे ज्यादा। कैश मार्केट में कहां पे भाई, फिन निफ्टी के अंदर जो स्टॉक आते हैं वो आते हैं 20। ठीक है, 20 स्टॉकों के अंदर जो मेजर होल्डर है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक भी फिन निफ्टी का हिस्सा है, आईसीआई बैंक भी फिन निफ्टी का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए आज आपने बैंकिंग स्टॉकों के अंदर प्रेशर देखा। अब गाइस ये एफआईआईस जो इंडेक्स ऑप्शन है, यहाँ पे आपका निफ्टी वर्क कर रहा है, बैंक निफ्टी कर रहा है, फिन निफ्टी कर रहा है और सेंसेक्स मिड कैप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोटा पैसा लगता है वो इन तीन में लगता है। ठीक है, करीब करीब 90% जो पैसा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर लगता है। बाकी फिर मिड कैप और स्मॉल कैप पे 10% के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा कामकाज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में होता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, सेलर बायर अवेलेबल है प्राइस पर। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना गाइस। ठीक है, तो ये सिंपल डाटा है। जो 22,000 करोड़ की आज बिकवाली हुई, ठीक है, वो फिन निफ्टी के अंदर हुई और एक्सपायरी में सबको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आपका नीचे गिरा। ठीक है, फिर निफ्टी ने 63 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी है, वहीं बैंक निफ्टी ने 151 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। अब इसका रीजन सिंपल, यहां पे आप देखिएगा, ये बैंक निफ्टी के हमारे स्टॉक है। यहां पे आप देखिए जो जो एफआईस के कंट्रोल में सबसे ज्यादा स्टॉक, एक्सिस बैंक 50% के आसपास होल्डिंग है, 50% के आसपास एचडीएफसी और आईसीआई के अंदर होल्डिंग है। तो इन तीन प्लेयरों को नीचे डाउन रखा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आपको प्रेशर में दिखा। ठीक, अब दूसरी चीज, एक पैरामीटर को और कैलकुलेट कीजिए। आप देखिए इसको, विक्स को, विक्स गाइस अपने ऑल टाइम हाई पे वर्क कर दिया, 6.5% प्लस जाकर इसने जो है एक वोलेटिलिटी दिखाई है। अब आप देखिए ये अपने बिल्कुल 52 वीक के हाई पे चल रही है गाइस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, मार्केट में कुछ हो रहा है। इंडिया विक्स जब ऊपर होता है मार्केट को नीचे गिरना होता है। ठीक है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो बाजार की आगे की दिशाओं को तय करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें समझाता हुआ जा रहा हूँ। विक्स के ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो भी रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है हम इसको देख लेते हैं। ये गाइस अमरीकी मार्केट है। ठीक है, 48 पॉइंट से प्लस चल रहा है, नस्दक 23 पॉइंट से माइनस है, और ये यूरोप के बाजार अभी लाइव है। ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। 0.21% फैक्ट्स इंग्लैंड का है, सीएससी फ्रांस 87% 0 पॉइंट, ठीक है, 0.46% डेक्स जर्मनी। ठीक है, ये यूरोप के मार्केट है जो अभी लाइव है, 10 बजे के आसपास क्लोज होंगे। एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं और आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, ये अभी आपको 24 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। ठीक है, एक चीज और चेक कर लेते हैं, कमोडिटी सेक्शन, क्योंकि इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे न्यूट्रल है, करीब करीब 1% के आसपास ब्रेंट क्रूड में फॉल है और 1% के आसपास क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। करेंसी देख लेते हैं, डॉलर प्लस आईएनआर, तो गाइस यूएसडी प्लस आईएनआर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है।
31, ये करीब 1-1.5 महीने से यही सिनेरियो चल रहा है। 83-50 के आसपास करेंसी हमारी चल रही है, ठीक है। अब गाइस अभी एडीआर लाइव आई नहीं होंगे, उसके लिए मैं मॉर्निंग में सुबह वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के अंदर जैसे गाइस आज बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर था ना, ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर प्रेशर था, ठीक। 22 मई की एक्सपायरी, कल बड़ी एक एक्सपायरी होगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं क्या कहता है। तो गाइस सबसे पहला आप डाटा को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ओआई डाटा है और ये सारे के सारे हैं कॉल राइटर, ठीक है। ये जो स्मार्ट लोग हैं ना, ये सारे के सारे कॉल राइटर है और ये है 35,18,483, ये ओआई है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। ये पुट साइड है, ये पुट साइड की ओआई है 25,42,707, ठीक है। ये है पुट राइटर, ठीक है। ये यहाँ पे कमजोर है, मतलब सीधा सीधा जो फर्क है ना गाइस, आप मान लीजिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, और गाइस 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है और ये एक्सपायरी वाला पैसा है, कल ही एक्सपायरी है। तो गाइस बैंक निफ्टी आपका डाउन का है, फिर निफ्टी आज डाउन रहा ना, तो गाइस बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों डाउन के हैं। ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, ये ऑप्शन चेन कहती है। गाइस हमने आज जितना भी काम कराया, ठीक है, सबके अंदर हमने अच्छे खासे टारगेट निकाले, अपने सारे के सारे लेवल। ये चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे, जो मेरा फ्री टेलीग्राम है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। एक्सपायरी वाला पैसा 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो मार्केट किसका है, कॉल राइटर का। ये बाजार को नीचे दबाएंगे और जिसमें बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सीधा सीधा हिस्सा है इस ओआई का, ओके। अब गाइस देखते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो गाइस निफ्टी 23 मई की एक्सपायरी है और ये ओआई डाटा है। कॉल राइटर 31,85,150, यहाँ पे 34,77,693। तो गाइस सीधा सीधा फर्क आप मान लेना 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और ये पैसा भी एक्सपायरी वाला, लेकिन आज आपने देखा ना निफ्टी आपका ऊपर ही था, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक प्रेशर निफ्टी के अंदर भी मिलेगा। पुट राइटर जरूर मजबूत हैं जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन अब देखते हैं कल के सिनेरियो में, क्योंकि निफ्टी का डाटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन चेन में। अब गाइस हम अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। एफआईज का डाटा हो गया 30,531 करोड़ है, ठीक है। इससे मैं आपको यह समझा देता हूं, आज के डेट में जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो आज का हाई था वो था 48,200 के ऊपर, ठीक है, 48,250। तो गाइस कल के सेशन में 48,250 नहीं जाना है, ठीक है, 48,300 नहीं जाना है बैंक निफ्टी को। अगर ऊपर जाता है, ये इसका ना मेजर सपोर्ट है, ठीक है, और ये मेजर रेजिस्टेंस, और यहीं पे जो है कॉल राइटर आपका एक्टिव है। तो जो अभी आपने मेरा डाटा देखा ना ऑप्शन चेन का बैंक निफ्टी में, तो गाइस ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे कॉल राइटर सेल ऑफ कर देंगे, किसमें, स्टॉक के अंदर। तो इसको समझिएगा, ठीक है। मार्केट में अगर कोई भी एक गैप अप मूवमेंट होता है ऊपर की साइड में, ठीक है, तो हमारा यहीं से बैंक निफ्टी के अंदर लेवल बन जाएगा 48,300 का, ठीक है। और अगर और ऊपर जाता है तो हमारा लेवल बन जाएगा किसका, 48,400 का, ठीक है। और यहां से हम क्या बाय कर लेंगे, पीई बाय कर लेंगे। ये हमारा सेटअप कहता है कौन सा, ऑप्शन चेन का। जब तक ऑप्शन चेन नहीं बदलेगी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब गाइस जो हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है, वो टारगेट हमारा यहां 47,800 पहला टारगेट है, क्योंकि यहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। हमने आज लेवल भी डाला था 47,900, हमने सी पोजीशन डाली थी और हमने अपना टारगेट भी गेन किया था, ठीक है। तो यहां पे एक सपोर्ट है, तो यहां से जो रेंज मिलेगी हमें 48,400 और 48,300 से, ठीक है। तो करीब करीब बैंक निफ्टी में आपको 500 पॉइंट की रेंज मिलेगी, ठीक है। 400 से आपको 600 पॉइंट की रेंज मिलेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर 900 आता है तो 500-600 पॉइंट की आपको ये रेंज मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। बड़े आराम से आप इस प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस समझिएगा, कुछ इस तरीके का सेटअप है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो गाइस फिर निफ्टी का जो आज का हाई था वो था 21,520, आप मान लेना 21,550, ठीक है। ये इसका अब एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक है। और एक
600, ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। कॉल राइटर एक्टिव है तो वहां से वो क्या करेगा, फिन निफ्टी के स्टॉक के अंदर जाके सेल ऑफ कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा लगा है कहां पे, ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन गवाही देती है फिन निफ्टी की भी कि मार्केट में दबाव रहेगा, ठीक है। इसको समझिएगा। अब यहां से जो हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है, यहां से जो हमें टारगेट मिलेगा 550 से, तो हमारा पहला टारगेट ही आपका यहां पे आएगा। आप मान लेना 21,350, ठीक है, और 21,300, ठीक है। ये इसके मेजर सपोर्ट बन जाएंगे कल के सेशन में, ठीक है। अब 550 से 350 यहां में फिन निफ्टी में मिल रहे हैं 200 पॉइंट, ठीक। 21,600 से 350 जाते हैं तो हमें मिलते हैं फिन निफ्टी में 300 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट गाइस हम गेन कर सकते हैं, ठीक। और यहीं पे हमारी जो है ये बिकवाली होगी, ठीक है। यहीं से हमारा सीई का सेटअप बिल्डअप होगा 21,350 से 21,300 से, और जो बीच की रेंज है वो गाइस इस ट्रेंड को छुएगी ही छुएगी। तो गाइस इसको समझना, बाजार के अंदर जो फिन निफ्टी का सेटअप है वो कुछ इसी प्रकार का है, ठीक। निफ्टी को समझ लेते हैं। तो गाइस आज का जो निफ्टी का हाई था वो मान लेना आप 21,600, ठीक है, और हम जाएंगे 21,650, 21,650। अब ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है किसके, कॉल राइटर वाले। मान लो यहाँ पे तो कॉल राइटर एक्टिव नहीं है इसलिए, ठीक है, हम इसे 21,700 की पे भी लेकर जाएंगे, ठीक। अब यहां से मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करने के बाद और ऊपर जाता है तो हमारा 650 और 700 वाला लेवल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा जो पोजीशन बाय होगी वो होगी पीई का सेटअप बाय होगा, ठीक। अब मार्केट के अंदर जो नीचे की रेंज है निफ्टी की, वो हमारा पहला रेंज ये है 440, ठीक है, और दूसरी रेंज है हमारी ये। अब मान लेना ये जो रेंज है हमारी वो है, सॉरी गाइस, ये जो है आपका 22,600, 22,650 और 22,700, ठीक है। अब जो हमारी नीचे की रेंज है वो रेंज है 22,300, ठीक है, 22,300 और 22,250, ठीक। ये हमारी रेंज है। अब इस रेंज में हमको जो निफ्टी के अंदर पॉइंट गेन होंगे, ठीक है, निफ्टी के अंदर जो पॉइंट गेन होगा 600 से 300 सीधे सीधे 300 पॉइंट, ठीक है, 600 से 250 सीधे सीधे 350 पॉइंट। तो गाइस ये जो गेन है ना, ये हमको निफ्टी के अंदर मिल सकता है इस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये एक रेंज आके खड़ी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इन जगह पे आके एक बड़ा सेटअप बनाकर गया है, ठीक है। तो गाइस हमारी जो निफ्टी की रेंज है वो करीब करीब 300 पॉइंट की है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 500, 600 और 700 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। इस रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ दिखेगा, लो और हाई बनाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की जो रेंज है वो आपकी 250, 300 और 350 ये पॉइंट की रेंज है, ठीक है। हमको इसी रेंज में मार्केट के लो और हाई दोनों को पकड़ के अपना सी और पी दोनों का सेटअप बनाना है, ठीक है। तो इसी सेटअप के अगेंस्ट मार्केट में काम होगा, ठीक है, क्योंकि एफआई 30,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, तो वो ऊपर उनका पैसा है ही नहीं, ऊपर के स्ट्राइक प्राइसों पर, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस कुछ इसी प्रकार का सेटअप बनेगा और इस सेटअप के साथ ही काम कीजिएगा। और मैं ये कहता हूं आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, मेरे वॉइस मैसेज वगैरह रहते हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आज हमने जो भी अपने टेलीग्राम में लेबल्स दिए, आपने देखा हमने कितने अच्छे टारगेट गेन किए। हमने जो लेबल दिया था टेलीग्राम में, ठीक है, एक्सपायरी वाला लेवल था 21,400 का, हमने सी बाय दिया था, और एक टाइम पे हमने उसे दिया था 45,50 पे, ठीक है, और एक बार दिया था 55,50 पे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था 80-95 हमने दोनों के दोनों गेन किए थे, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। और फिर हमारे निफ्टी के लेवल, ठीक है, हमने निफ्टी का लेवल डाला, निफ्टी के अंदर हमने टारगेट निकाला 22,450, ठीक है, आप जाके ये देख सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट निकाला 47,900, ठीक है, इसके अंदर हमने टारगेट गेन किया अपना। तो गाइस बस सोच समझ के काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है, चीजों को अगर आपका एक राइट कैलकुलेशन लगना चालू रहेगा, लगाते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा,
तो सोचिए समझिए फिर काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला जो टाइम है वो काफी अच्छा होने वाला है। बाजार एक तरीके से पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट आ जाएगी। अब मार्केट में क्या होना है, कैसे होना है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।